अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। मैं शम्मा रिज़वी, मेरी चैनल है। और मैंने चैनल बहुत पहले से स्टार्ट किया है, ये मुझे पता था ये दिन ज़रूर आएगा। मैंने स्कूल से रिटायरमेंट ले लिया है और उसका रीज़न मेरा हेल्थ इशू है। पढ़ाना मुझे बहुत पसंद था और अपनी हालत समझ के मैंने फिर रिटायरमेंट ले ली। एक्चुअली में ये बात है कि बहुत पहले की है। हम लोग के स्कूल में साइंस एग्ज़िबिशन था और मेरी ड्यूटी एक बेंच पे लगी थी। और मुझे पहला एहसास, शायद मुझे प्रॉब्लम्स पहले से ही हो रही थी, लेकिन मुझे एहसास उस दिन हुआ। उस दिन से मेरी तबीयत ख़राब रहने लगी और 2-3 दिन तो मेरे से उठा ही नहीं जा रहा था। ब्लड प्रेशर एकदम लो था। उसके बाद मैंने सब कुछ ठीक हो गया और मैंने वापस स्कूल जॉइन किया और अपना अच्छे से स्कूल में बैठ के अपना मतलब जो जो है अपना स्कूल का चल रहा था, घर में अपना जो भी ज़िम्मेदारी थी पूरा कर हो रहा था। लेकिन फिर एक दिन हमने प्लान किया कि बच्चों ने प्लान किया कि चलो हम लोग एलिफेंटा घूमने जाते हैं। एलिफेंटा केव जो गेट ऑफ इंडिया के पास है वो वाला। और मैं भी बच्चे लोग बोली मम्मी आप भी चलो, फैमिली पिकनिक रहेगी। मैंने भी सोचा ठीक है चलो, एक अंदर से कहीं जाओ तो खुशी तो होती है, तो मैं बोटिंग वोटिंग करके आएंगे। हम लोग ने यहाँ से लिया, यहाँ से गए ट्रेन से वीटी वीटी पे उतरे और वहाँ से हमने बस किया, डबल डेकर बस। और वो भी हमने एंजॉय किया क्योंकि पहली बार हम डबल डेकर बस में बैठे थे। और वहाँ से हम गेट ऑफ इंडिया पहुँचे। जो पहले से जब हम बचपन में जाते थे गेट ऑफ इंडिया तो अलग बात था, लेकिन अभी जो शायद वो 9/11 जो हुआ था उसके बाद तो वहाँ पे अलग बहुत सिक्योरिटी चेक हो गई और ऐसा होना भी चाहिए। और उसके बाद हम लोग गेट ऑफ इंडिया गए। गेट ऑफ इंडिया से हम लोगों ने बोट लिया और उससे हम लोग पहुँचे एलिफेंटा केव्स। जाने के टाइम तो सब कुछ ठीक था, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, तबीयत भी एकदम नॉर्मल थी, मुझे लगा नहीं था मुझे ऐसा होगा। लेकिन जब हम लोग एलिफेंटा पहुँचे और फिर ऊपर की तरफ चढ़ाई करने लगे, अभी थोड़ी दूर पहुँचे थे, तो फिर क्या हुआ कि अचानक से मेरे पैरों में एकदम जैसे कपकपाहट आने लगी और मुझे ऐसा लगा कि अब मैं चढ़ ही नहीं पाऊँगी। मैंने बच्चों से ये बात बताई तो बच्चे बोले कि मम्मी बहुत ऊँचाई है, तो शायद आपको प्रॉब्लम हो रही है, आप हाथ पकड़ के हम लोग का चलिए। हम लोग धीरे-धीरे चले, हाथ पकड़ के चले। थोड़ी दूरी जाने के बाद ना मुझे अजीब-सा फ़ील होने लगा। अपने कानों के बाद आस-पास अजीब-सी कुछ खून की मूवमेंट महसूस हुई, तो मैंने लोग को बोली कि तुम लोग अपना ख़राब मत करो, इतने दूर आए हो, इतना पैसा लगाया है, तो तुम लोग ऊपर चले जाओ, मैं यहाँ बैठ जाती हूँ। पर बच्चे माने नहीं, उन लोग भी मेरे पास थे, नहीं अम्मी तुम थोड़ा रेस्ट कर लो, उसके बाद हम लोग सब चलेंगे, रेस्ट कर लो तबीयत ठीक होगी। जैसे मैं वहाँ बैठी तो मुझे एहसास हुआ कि वहाँ पे कोई डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं है और मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी। तो मैंने सोचा अगर मैं सबकी परवाह करूँगी कि लोग मुझे क्या देख रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, मुझे ऐसा लगा था बस मैं मुझे कुछ पता नहीं था इस बारे में, इस बीमारी के बारे में, लेकिन मुझे ऐसा लगा मुझे सीधा लेट जाना चाहिए। और मैं सीधा एकदम ज़मीन पे, थोड़ी टॉप दुकान थी और मैं वहाँ पे ऐसे सीधे लेट गई और मुझे ऐसे एहसास होने लगा जैसे मेरा एक स्माइलिंग फेस हो रहा है और मैं डीप नीचे, 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 नीचे जा रही हूँ। और बच्चे मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, ऐसा लग रहा है मैं बहुत नीचे गिरती चली जा रही हूँ और मेरा फेस थोड़ा स्माइली फेस हो रहा है, हम लोग स्माइल करते हैं ना, ऐसे वैसा हो। तो मैं सोची कि पता नहीं क्या हो रहा है, तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है। और आसपास की आवाज़ें मुझे आ रही थी, मेरी बेटी परेशान थी, लोग वहाँ पे जमा हो गए थे, यहाँ तक कि कोई मुझे चप्पलें सूंघा रहा है, कोई पानी पिलाने की कोशिश कर रहा है। मेरी बेटी की आवाज़ आई चिल्लाने की, अम्मी तुम ठीक हो? जैसे वो आवाज़ ने मुझे वापस नीचे से ऊपर खींच लिया और मैंने उसको जवाब सर हिला के दिया, हाँ मैं ठीक हूँ। और फिर ऐसा लगा कि मेरी जान वापस आ गई है और मैं फिर उठ के बैठी। मुझे सब वहाँ जो पब्लिक इकट्ठा हो गई थी, सबने मुझे बिस्किट और पानी ला के दिया, मैंने उसको पिया। फिर थोड़ी देर के बाद मैं ऊपर भी गई, एलिफेंटा भी घूमे हम और फिर हम नीचे बीच में चल के आई। लेकिन तब से मुझे वो प्रॉब्लम होने लगी। जब मैं स्कूल में चिल्लाती या मैं बच्चे आवाज़ करते जो नॉर्मल चीज़ें हैं, और जब मैं चिल्लाती या बच्चे ज़्यादा आवाज़ करते मुझे वो प्रॉब्लम और वो चीज़ें होने लगी थी और मैं बहुत डरती थी कि कहीं वैसे कंडीशन अगर स्कूल में हो गया तो फिर मुझे बहुत एम्बैरेसमेंट होगा कि स्कूल में मैं एक प्रॉब्लम क्रिएट कर रही हूँ। एक बार तो ज़्यादा भी हो गया था, फिर मैं स्कूल में ऑफ़िस में जाके एकदम रोने से लगी थी, तो मैम ने मुझे तुरंत बोला तुम रिक्शा करके चले जाओ। पर मैं स्कूल वालों को भी परेशान करना नहीं चाहती थी, लेकिन मैंने वो 1 साल अ,
स्कूल में रहा, माशाल्लाह बहुत अच्छा साल था। फिर मेरे बच्चे लोग बोलने लगे, लगातार मेरी जो हेल्थ है वो कम होने लगी। बच्चे बोलने लगे, "आप रिज़ाइन कर दो अम्मी, घर में रहो, रेस्ट करो।" क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा, बहुत टाइम तक बहुत मेहनत की है। बीइंग अ सिंगल मदर मैंने बहुत मेहनत करी है, मैंने बच्चों को पालने में, और उसका सब साइड इफ़ेक्ट है। तो बच्चों ने कहा कि मम्मी आप अभी घर पे रहो, थोड़ा रेस्ट करो, तबीयत संभलेगी तो फिर जॉइन कर लेना। इसलिए मैंने रिटायरमेंट ले लिया है। ये अंदर से मुझे बहुत ख़राब लग रहा था, मैं काफ़ी दिन तक रोई भी हूँ। पता नहीं कुछ प्रॉब्लम नहीं था, बच्चे लोग भी इतना केयर टेक कर रहे थे, पर अंदर से मुझे इतना रोना आता था। मैं बैठ के इतना रोई हूँ, बच्चे बोले मम्मी क्या प्रॉब्लम है? तुमको क्या हो गया है? तुम क्यों रो रही हो? पर मुझे ऐसा लगता था कि मैं किसी पे बोझ नहीं बनना चाहती हूँ। फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं अपना यूट्यूब पे जो है ना वो स्टार्ट करती हूँ, ताकि देखो आज बच्चे हैं, कल उनकी शादी होगी, उनके 2 बेटे हैं तो 2 बीवियाँ आएँगी, 1 बेटी है तो दामाद आएगा, और मैं किसी की मोहताज रहना नहीं चाहती हूँ। अब मैं सोची मैं पढ़ा तो नहीं सकती हूँ कोई स्कूल में जाके, क्योंकि मुझे पता है मेरी कंडीशन क्या है। कल को अगर ये चीज़ें आगे बढ़ गई तो मुझे पैरालाइज़ हो सकता है। मुझे ब्रेन स्ट्रोक हुआ था, तो उसकी वजह से मुझे पैरालाइज़ का अटैक भी आ सकता है अगर मैं वही कंडीशन में कंटिन्यूअस रही। मैंने सोचा मैं यूट्यूब पे वीडियोज़ बनाती हूँ। नेचुरली अच्छा भी लगता है मुझे, कि मैंने 2-3 बार ट्राई भी किया है, मेरा एक शौक भी है। पता नहीं अच्छे कर पाती हूँ, बुरा मुझे ऐसे कोई चीज़ आती नहीं है, ना मुझे कुकिंग आती है, ना मुझे दीन की इतनी नॉलेज है। क्योंकि हम जब जिस एरिया में रहते थे वहाँ पे आस-पास में नेबर्स में सब कैथलिक थे, कुरान पढ़ाने वाला था भी नहीं कोई। तो इतनी नॉलेज कोई चीज़ की है ही नहीं, ना दीन की नॉलेज है, मतलब जो भी अल्लाह का थोड़ा बहुत है, नमाज़, कुरान, ये सब तो मैं करती हूँ। और अलबत्ता कुरान में हिंदी में पढ़ती हूँ, पर वो पढ़ती ज़रूर हूँ, मुझे बहुत सुकून मिलता है जब मैं दुआ और नमाज़ें पढ़ती हूँ। लेकिन उतनी नॉलेजेबल डीप नॉलेज जो होती है वो तो नहीं है। ना दीन के बारे में ज़्यादा नॉलेज है जो मैं वीडियोज़ बना सकती हूँ, ना खाना बनाना मुझे आता है, मुझे पढ़ाना आता है, तो उस पढ़ाने में भी मुझे ब्रेन का प्रॉब्लम हो गया है। और मुझे अपने बच्चों पे बोझ नहीं बनना है। मुझे अपने बच्चों को देना है, उनसे लेना नहीं है। बच्चों को कोई प्रॉब्लम नहीं है, बच्चे बहुत अच्छे से पेश आते हैं, बहुत अच्छे बच्चे हैं मेरे। लेकिन फिर भी अपने अंदर से मुझे बहुत ख़राब लग रहा था कि मैं आज ऐसी हूँ, 60 पे जाऊँगी, 70 पे जाऊँगी तो इन पे निर्भर हो जाऊँगी, और मुझे वो नहीं चाहिए था। मैंने 16 साल की उम्र से कमाना स्टार्ट किया है, पहले ट्यूशन्स पढ़ाती थी, स्कूल में पढ़ाती थी, और हमेशा कमाया दिया है, लिया नहीं किसी से। शायद वही एहसास मुझे बहुत ज़्यादा अंदर से ख़राब लग रहा था, इसलिए मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया है, ताकि मेरी अर्निंग्स हो। आप लोग मुझे प्लीज़ कमेंट्स करके बताइए कि मुझे क्या करना चाहिए, और मेरे हेल्थ के बारे में या कुछ भी आप कमेंट करना चाहते हो प्लीज़ कमेंट करिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू फॉर वॉचिंग।